हेलो दोस्तों। आज की कहानी है माँ अकेली है। लता जी खुशी से चहक कर फ़ोन पर कह रही थी, भैया आपका भांजा का सिलेक्शन हो गया। हाँ, अभी धीरज का फ़ोन आया था, बस अभी उसका फ़ोन रखी और आपको फ़ोन लगाई हूँ। मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। मुझे पता था आप सुनेंगे तो आप भी खुश हो जाओगे। भैया मैंने तो सिर्फ रास्ता और सुविधा दी है, लेकिन धीरज को अपनी मंजिल तो आपसे मिली है। लता जी अपने भाई मगन जी को फ़ोन कर अपने इकलौते बेटे का एक नामी कंपनी में सिलेक्शन होने का खबर सुना रही थी। मगन जी और लता जी दोनों भाई बहन शादी होने के बाद भी, दोनों अपने गृहस्थ जीवन में आने के बाद भी दोनों के रिश्तों की मधुरता बचपन के जैसी ही थी। एक की खुशी में दूसरे का खुश होना और दूसरे के दुख में उदास होना। धीरज कंप्यूटर का कोर्स यानी बीसीए किया था। घर में लता जी और धीरज परिवार के नाम पर यही तो सदस्य थे। लता जी शादी के कुछ सालों के बाद ही पति को खो दी। तब से उनका जीवन धीरज के इर्द गिर्द ही सिमट गई। मगन जी अपने भांजे धीरज से बहुत जुड़े हुए थे। बहन अकेली अपने बच्चे के साथ दूसरे अनजान शहर दिल्ली में रहती है, सोच के हर 2-4 महीने में उनसे मिल आते। धीरज की पहली पोस्टिंग मुंबई में हुई। 10 दिन बाद धीरज मुंबई जा रहा था अपने सपनों को जीने के लिए। माँ लता जी खुश होने के साथ साथ दुखी भी हो रही थी कि उनका बेटा दूसरे शहर में अकेला कैसे रहेगा। खाना पीना का ध्यान कौन रखेगा, उसे तो कुछ बनाना भी नहीं आता। और दूसरा, धीरज के जाने के बाद वो भी तो नितांत अकेली हो जाएंगी। खैर 10 दिन के बाद धीरज मुंबई चला गया। मगन जी लता जी से बात कर हालचाल पूछते रहते, लेकिन एक बात मगन जी को बहुत हैरत में डाल रही थी कि धीरज की कंपनी का ब्रांच दिल्ली में भी था, तो उसे पोस्टिंग दिल्ली में क्यों नहीं मिली। मगन जी भी ऐसे ही मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत थे, तो उनका संपर्क भी दूसरी कंपनी में बहुत अंदर तक थी। उन्होंने पता लगाया कि धीरज की पोस्टिंग दिल्ली के ब्रांच में क्यों नहीं हुई, और उन्हें पता लगा कि धीरज ही अपनी पोस्टिंग कहाँ चाहिए कि वरीयता में पहला ऑप्शन मुंबई को चुना था। पर धीरज ने ऐसा क्यों किया? वो अच्छी तरह जानता है कि उसके मुंबई जाने के बाद उसकी माँ अकेली हो जाएगी। फिर ऐसा क्यों किया? क्या बात है? मगन जी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने मुंबई जाकर धीरज से मिलने की योजना बनाई कि आखिरी माजरा क्या है। धीरज को मुंबई आए 4 महीने हो चुके थे। उसका सब अच्छा चल रहा था। नए दोस्त, बेफिक्र की ज़िंदगी, अपने मन से खुले हाथ से खर्च, किसी भी तरह के रोक टोक से आज़ादी। मगन जी शनिवार सुबह धीरज के फ्लैट पहुँचे। अचानक से मामा जी को देख धीरज अचकचा कर देखा, फिर गले लगा कह उठा, मामा जी अचानक, क्या बात है? आओ खूब मज़े करेंगे, मैं आपको पूरा मुंबई दिखाऊंगा। मगन जी भी सामान्य व्यवहार कर रहे थे। आजकल की कंपनी में शनिवार और रविवार 2 दिन छुट्टी मिलती है, क्योंकि 5 दिन काम का कंसेप्ट आज की कंपनियां में लागू है। शनिवार दिन को घूमते मस्ती करते निकला। रात को खाने के बाद जब ऐसे ही फ्लैट की बालकनी में बैठे थे, मगन जी कंपनी के बारे में पूछे, कैसा काम होता है, क्या सिस्टम है, कैसा कंपनी की पॉलिसी है। धीरज उत्सुकता से सब बताता रहा। फिर मगन जी पूछे, तेरी कंपनी का ब्रांच तो दिल्ली में भी है, फिर वहाँ की पोस्टिंग तुम्हें क्यों नहीं मिली? धीरज थोड़ा अटक गया, अब क्या बोले। फिर सक पकाते हुए कहा, वो मामा जी, मेरा जिस पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है वो पोस्ट दिल्ली में खाली नहीं था, इसलिए मुंबई में पोस्ट मिली। मगन जी बोले, मेरे से झूठ नहीं बोलना धीरज, मैं जानता हूँ कि मुंबई की पोस्ट का चुनाव तुमने किया है। इसमें नाराज होने वाली बात भी नहीं है, लेकिन सिर्फ जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों किया। तुम्हारे मुंबई आने के बाद तेरी माँ अकेली हो जाएगी, ये बात जानता था ना तुम? फिर ऐसा क्यों? उनकी वजह से ही भागा हूँ मामा जी। मगन जी सुन नहीं पाए। फिर थोड़ा खुद को संयत करते हुए कहा, क्या मतलब? मतलब कि माँ कितना रोक टोक करती थी मामा जी। मैं बड़ा हो गया हूँ, ये बात वो कभी समझी ही नहीं। रात को इतना देर कहाँ था, उनसे छिप कर दोस्तों के साथ शराब और सिगरेट कभी कभार भी पी ली तो 1000 बातें।
आप जानते हो ना, दोस्तों के बीच अगर हमेशा मना करो कि मैं दारू और सिगरेट नहीं पीता तो कैसा मजाक बनाते हैं। अरे इसकी तो दूध पीने की उम्र नहीं गई, माँ का पल्लू नहीं छूटा है, अरे बच्चा तो बड़ा ही नहीं हुआ। मुझे आदत नहीं, लेकिन कभी कभी तो इन तानों से बचने के लिए पीना पड़ता है। इतना फिजूल खर्ची मत कर, पैसा बचाया कर। नहीं खर्च करता मैं, लेकिन कुछ शौक उमंग मेरी भी है ना। मेरे दोस्तों को अनाप शनाप खर्च करते देखता हूँ तो मुझे भी तो कुछ ख्वाहिश होती होगी ना। बस कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन उनसे दूर जाना चाहता था, थोड़ा आज़ादी से रहना चाहता था। मगन जी खामोश हो गए। सही कह रहे हो, इस नज़रिए से तो कभी सोचा ही नहीं। थोड़ी देर इधर उधर की बातें कर दोनों सोने के चले गए। दूसरे दिन मगन जी सोफे में बैठकर पेपर पढ़ रहे थे। धीरज आंखें मलता हुआ आया। गुड मॉर्निंग मामा जी। गुड मॉर्निंग बेटा। चाय बनाता हूँ। हाँ बेटा, चाय बना ले। मैं नीचे से गर्मा गर्म समोसे और जलेबी लेकर आया हूँ, खाते हैं। ठीक है मामा जी। धीरज चाय बनाकर जब आया तो मगन जी किसी से फ़ोन पर बातें कर रहे थे और बेहद नाराज़ दिख रहे थे। बेवकूफ़ लड़की, पूरा जीवन को आग लगाएगी। दिमाग नाम की चीज़ नहीं है, मरने दो। क्या कर सकते हैं जब कोई मरना ही चाहता है। कह फ़ोन रख दिया। शांति से चाय और समोसा जलेबी की नाश्ता करने के बाद धीरज मगन जी से पूछा, कौन था मामा जी? आप फ़ोन पर किस पर गुस्सा हो रहे थे? मगन जी बोले, मेरे एक दोस्त की बेटी है, शादी को हुए 2 साल हुए हैं। पति के एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। अभी 3 महीने की लड़का है। परिवार में सब मिलकर उसे समझा रहे हैं कि दूसरी शादी कर ले, आगे पूरा जीवन पड़ा है। अभी उम्र ही क्या हुई है उसकी। अकेले बच्चा पालना कोई आसान काम है क्या? अनाथ आश्रम में छोड़ दे। उसकी किस्मत होगी तो कोई दंपति उसे गोद ले लेगा, नहीं तो वहाँ भी अच्छी पालन की जाती है। पर लड़की मान नहीं रही। कहती है किसी से शादी नहीं करूँगी। अगर जिससे शादी करी और मेरे बच्चे को अपना नहीं पाया या फिर दुर्व्यवहार किया तो क्या करूँगी? मैं अकेले अपने दम पर बच्चे पालूंगी, उसे बड़ा करूँगी। अब तुम बताओ, हम क्या गलत बोल रहे हैं? धीरज से सारी बात सुनकर मानो उसका मन बैठ गया। काफ़ी देर के बाद भरी मन से बोला, हाँ मामा जी, आप लोग गलत हो। उसे अपना बच्चा ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर घर वाले चाहते हैं कि उसकी फिर से शादी हो तो ऐसे इंसान से शादी कराए जो बच्चे की भी जिम्मेदारी ले, वो भी पूरे मन से। मामा जी बोले, लेकिन अगर यही बच्चा बड़ा होकर ये कहे मुझे तुमसे दूर जाना, तो मामा जी ये बच्चा की गलती है, और ऐसी गलती जो माफ़ नहीं की जा सके। कहते कहते धीरज की आंखें नम और गला भर्रा गया। बेटा, ये कहानी तेरी माँ की है। जब तेरे पापा गए तब वो सिर्फ 26 साल की थी। पहाड़ सा जीवन अकेले कैसे काटेगी, सोच हमारा मन भर जाता था। लेकिन वो तेरे खातिर किसी को भी अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना चाहती थी। तुम उसकी दुनिया थे और आज भी हो। याद है बचपन में तुम एक कुत्ते के बच्चे को पाले थे। 6 महीना के बाद वो मर गया था। तुम कितने दिन तक रोए थे। तेरा रोना देखकर तेरी माँ एक नए कुत्ते के बच्चे को ला कर दी और वो तुम्हारे साथ 15 साल तक रहा। जब नया कुत्ता का बच्चा आया तुम उसे पहले कुत्ते के बच्चे को भूल गए, क्योंकि तुम्हारे पास नए कुत्ते का बच्चा आ गया था। लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारा जगह भर सकती है क्या? जब उसकी उम्र कम थी, जहाँ उसके जीवन में ढेरों रंग आ सकते थे, वो उम्र उसे वापस मिल सकती है? नहीं ना। जो जगह को भरा नहीं जा सकता वो अनमोल होता है। हमारे दूर के रिश्तेदार में एक को ज़्यादा शराब पीने की वजह से मात्र 40 साल की उम्र में दोनों किडनी फेल हो जाने की वजह से मौत हो गई। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तेरे कितने दोस्त तेरे फोटो को सीने से लगा रोएंगे या तुम्हें याद करेंगे। लेकिन तेरी माँ जी पाएगी क्या? जितनी बात कल बोली थी मैं सबका जवाब तुम्हें दिया। मैं अपनी बहन का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, बस वही बता रहा हूँ जो मैं अपनी बहन के मन की बात जानता हूँ। बस एक बात कहता हूँ, अपनी माँ को कभी ये बात पता नहीं चलने देना कि तुम उनसे आज़ादी चाहते थे, इसलिए उससे दूर मुंबई आ गए थे। तुम्हारी माँ का पता नहीं, लेकिन मैं अपनी बहन को दूसरी बार बिखरता नहीं देख सकता। कह मगन जी चले गए। धीरज उस रात नहीं सो सका।
कभी दुख और आत्मग्लानि से रोता और कभी अपनी बचपन की बातों को याद करता, जहाँ सारी यादें उसकी माँ के साथ थी। दूसरे दिन मामा जी बोले, आज शाम की गाड़ी है, आज शाम मैं चला जाऊँगा। धीरज आकर उनकी बाहें पकड़ सिर टिकाकर कहा, मामा जी, मैं आज ही कंपनी में एप्लीकेशन दूंगा कि मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली के ब्रांच में करे, लेकिन प्लीज़ आप माँ को कुछ मत बताना। मगन जी बोले, नहीं बताऊंगा। उन्हें खुशी थी कि उसकी बहन का बेटा घर आ रहा था, लेकिन सही मायनों में धीरज घर लौट रहा था। दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।